जब भी जगन्नाथ पुरी का नाम लिया जाता है, हमारे मन में विशाल रथ यात्रा, समुद्र की गूंज और जगन्नाथ जी की दिव्य मूर्ति की छवि उभर आती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस मंदिर की उत्पत्ति की कथा उतनी ही रहस्यमयी और अद्भुत है जितनी इसकी महिमा। आइए जानते हैं इस मंदिर के निर्माण से जुड़ी वह प्राचीन कथा, जो श्रद्धा, भक्ति और ईश्वरीय संकेतों से भरी हुई है। कहते हैं कि एक समय मालवा के राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उनके मन में एक ही इच्छा थी कि वे धरती पर भगवान विष्णु की ऐसी दिव्य मूर्ति स्थापित करें जो स्वयं नारायण के समान ही पूजनीय हो। एक रात राजा को स्वप्न में ईश्वरीय संकेत मिला। समुद्र किनारे नीले पहाड़ पर एक दिव्य काष्ठ की मूर्ति स्थापित करो, वहीं तुम्हें मेरा साक्षात स्वरूप मिलेगा। राजा इंद्रद्युम्न ने तुरंत विद्वानों, शिल्पियों और सेवकों के साथ उड़ीसा की यात्रा शुरू की। जब वे नीलांचल, वर्तमान में पुरी पहुंचे तो उन्होंने देखा कि समुद्र किनारे एक विशाल काष्ठ का टुकड़ा बहकर आया है। इसे देखकर उनके हर्ष का ठिकाना न रहा। यह वही दिव्य काष्ठ था जिसके बारे में उन्हें स्वप्न में संकेत मिला था। किंवदंती है कि तभी एक वृद्ध बरहई रूप में स्वयं विश्वकर्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने कहा, मैं इस मूर्ति को बनाने का कार्य करूंगा, लेकिन एक शर्त है, जब तक कार्य पूरा न हो जाए कोई भी दरवाजा न खोले। यदि कोई भीतर झांकेगा तो मैं तुरंत अदृश्य हो जाऊंगा। राजा इंद्रद्युम्न ने शर्त स्वीकार कर ली। वृद्ध बरहई ने कार्य शुरू किया और कई दिन बीत गए। अंदर से किसी प्रकार की कोई आवाज भी नहीं आती थी। रानी ने आशंका जताई कि वृद्ध शायद मर गए हों, इसलिए राजा ने चिंता में दरवाजा खोल दिया। उसी क्षण वृद्ध बरहई अंतर्धान हो गए। भीतर जो मूर्तियां बनी थीं वे अधूरी थीं। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियों में हाथ पूरे नहीं बने थे। लेकिन तभी आकाशवाणी हुई, राजन, यही मेरी दिव्य रूप है, इसे वैसे ही प्रतिष्ठित करो। राजा ने भव्य मंदिर बनवाया और अधूरी प्रतीत होती इन मूर्तियों की स्थापना पूरे वैदिक विधान से की। तभी से जगन्नाथ जी के ये अद्भुत स्वरूप विश्वविख्यात हुए। मूर्तियों की अधूरी भुजाएं ही जगन्नाथ जी की सबसे बड़ी पहचान बन गईं। माना जाता है कि जगन्नाथ जी की मूर्ति हर बार 12 साल में बदल दी जाती है। इस प्रक्रिया के दौरान पुरानी मूर्ति का ब्रह्म तत्व नई मूर्ति में गुप्त रूप से स्थानांतरित किया जाता है। कहा जाता है कि इस रहस्यमयी प्रक्रिया को आज तक किसी ने अपनी आंखों से नहीं देखा। जो भी देखने का प्रयास करता है उसकी मृत्यु हो जाती है। इसी कारण इसे नित्य रहस्य कहा जाता है। जगन्नाथ मंदिर केवल एक तीर्थ स्थल नहीं, बल्कि आस्था, विश्वास और ईश्वर की लीला का प्रत्यक्ष प्रमाण है। इसकी दिव्यता, रहस्यमय उत्पत्ति और हर वर्ष की रथ यात्रा हमें यह संदेश देती है कि ईश्वर हर रूप में, हर समय भक्तों के बीच रहते हैं। बस श्रद्धा की आंख चाहिए उन्हें पहचानने के लिए। तो दोस्तों, अगर आप भी भगवान जगन्नाथ पर श्रद्धा और विश्वास रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय जगन्नाथ जरूर लिखिएगा।